शुभ दिवस बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, तुम सबने पत्र देखे हैं, पर सुना ज़रूर होगा कि पापा ने दादी को पत्र लिखा था, है ना? या दादी ने पापा को, या बाबा ने, या पापा अपने भाई बहनों को बताते ज़रूर होंगे कि हम लोग पत्र लिखकर एक दूसरे का हालचाल जानते थे। हाँ बच्चों, ये परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि, राजा महाराजा एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे, अपनी राज्य की गतिविधियों के लिए, अपने परामर्श के लिए, सलाह के लिए, सुझाव के लिए। और आम जनता भी लिखा करती थी पत्र, एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए। पत्र के माध्यम से ही हम एक दूसरे की कुशल क्षेम, कुशलता, सुख दुख के बारे में जान जाते। आज की तरह मोबाइल नहीं था कि जल्दी से घुमाया और हमें पता चल गया। बच्चों, अब पत्र लिखने की परंपरा कुछ कम हो रही है, लेकिन अभी भी शासकीय जगह पत्र के द्वारा ही काम किया जाता है, जिनको तुम लेटर्स भी बोलते हो। आओ सीखें आज पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या होता है, पत्र कैसे लिखा जाता है, और ये पत्र कितने प्रकार के होते हैं। यद्यपि आज पत्र का रूप भी काफ़ी बदल गया है। आप SMS, मैसेजेस और ईमेल के द्वारा पत्र लिखने लगे हैं, लेकिन फिर भी इन पत्रों का महत्व कभी भी कम नहीं होगा। इनका अपना एक अलग ही अनुभव है, एक अलग ही पहचान है। बच्चों, पत्र क्या होते हैं? पत्र कागज का वह टुकड़ा होता है जिस पर हम अपने हाल चाल लिखकर दूसरों को भेजते हैं। क्या होता है पत्र? कागज का वह टुकड़ा जिस पर हम अपने हाल चाल लिखकर दूसरों को भेजते हैं और उनके हाल चाल जानना चाहते हैं, उसे पत्र कहते हैं। बात आई समझ में? एक कागज होता है, उस पर हम पत्र लिखते हैं और उसको पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं और डाकिया उस पत्र को हमारे लिखे पते पर पहुंचा देता है। वह पत्र है। आजकल पत्र के बहुत सारे रूप बदल गए हैं। SMS, ईमेल आदि हो गए हैं पत्र के रूप। बच्चों, पत्र के प्रकार, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। पहला कौन सा है? औपचारिक पत्र, और दूसरा अनौपचारिक पत्र। बच्चों, तुम्हारे कोर्स में आप जो हैं वो पत्र ही आपको सिर्फ समझाएंगे। पहला है बेटा अनौपचारिक पत्र। वो होते हैं जो किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं, शासकीय संबंधी होते हैं, किसी व्यक्तिगत नहीं होते ये पत्र। और अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत होते हैं। ये आप अपनी बहन, माँ, चाची, बुआ, दादी, मौसी, मित्र, सहेली, दोस्त, किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है। औपचारिक पत्र शासकीय पत्र होते हैं। शासकीय क्या होता है? शासन द्वारा। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप किसी विद्यालय में हैं, या आप सरकारी क्षेत्र में हैं, वहाँ पर लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो बच्चों, औपचारिक पत्र में पहला पत्र होता है प्रार्थना पत्र। पहला पत्र क्या? प्रार्थना पत्र आपके कोर्स में है। औपचारिक पत्र में आते हैं प्रार्थना पत्र। यह प्रार्थना पत्र आप अपने प्रधानाचार्य को लिखते हैं, आपने लिखा भी होगा। प्रार्थना पत्र में बच्चों निवेदन किया जाता है। क्या किया जाता है? निवेदन। जैसे आपको 2 दिन की छुट्टी लेनी है विद्यालय में, तो आप प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को लिखेंगे। आपको किसी शादी विवाह के अवसर में सम्मिलित होने जाना है, उसके लिए छुट्टी चाहिए, तो आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे। आपको फीस माफी के लिए पत्र लिखना है, तो आप प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखेंगे। आपको विद्यालय में खेल का सामान चाहिए, तो आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे प्रधानाचार्य को। छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखेंगे प्रधानाचार्य को। आया समझ में? प्रार्थना पत्र में निवेदन किया जाता है। ठीक है। अब आया शिकायत पत्र। शिकायत पत्र बेटा अलग तरीके का होता है। ये जन सामान्य से संबंधित होता है। जैसे पानी संबंधी समस्या, बिजली संबंधी समस्या, मोहल्लों और शहरों में गंदगी संबंधी समस्या, सड़क संबंधी समस्या के लिए जो उस क्षेत्र के नगर निगम
और अधिकारियों को शिकायत के तौर पर पत्र लिखे जाते हैं वो शिकायत पत्र कहलाते हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत अधिक गंदगी हो गई है, कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है, कृपया आप इसे हटवाइए, अन्यथा गंदगी फैलने से बीमारियां फैलने का डर है। इस तरीके से शिकायत करते हुए पत्र लिखे जाते हैं। अगला है बच्चों संपादकीय पत्र। ये संपादकीय पत्र किसी पेपर, किसी पुस्तक, किसी मैगजीन के संपादक को लिखे जाते हैं। संपादक क्या होता है? जो आने वाली रचनाओं को एकत्रित करके छपने योग्य बनाता है, उन्हें संपादक कहा जाता है। पेपर में बहुत सारी न्यूज़ इधर उधर से आती हैं, पर उनको काट छाट कर, उनको चुन कर जो छपने योग्य बनाते हैं उन्हें संपादक कहते हैं। तो संपादकीय पत्र लिखे जाते हैं किसी पेपर वाले को, जैसे दैनिक जागरण है ना, या अमर उजाला, बहुत सारी पत्रिकाएं, आपकी भाषा परिचय पुस्तक के संपादक को, ठीक है, या फिर किसी भी पत्रिका, सरिता, चंपक, नंदन, किसी भी मैगजीन के संपादक को लिखे जाने वाला पत्र संपादकीय पत्र कहलाता है। आवेदन पत्र नौकरी हेतु लिखा जाता है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, किसी भी नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखा जाता है। व्यवसायिक पत्र एक व्यवसाय का व्यक्ति दूसरे व्यवसाय के व्यक्ति को पत्र ये लिखता है। जैसे आपके विद्यालय में पुस्तकों की ज़रूरत है तो आपके प्रधानाचार्य किसी पुस्तक विक्रेता को लिखें कि मुझे इतनी पुस्तकें आप विद्यालय में उपलब्ध कराने की कोशिश करिए। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे पत्र। तो औपचारिक पत्र में कौन कौन से आए? प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र और व्यावसायिक पत्र। बच्चों, इतने ही पत्र बताए हैं जितने आपके लिए ज़रूरी हैं। आगे आया अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, जैसा कि हमने अभी बताया था कि अपने सगे संबंधियों, मित्रों को लिखे जाते हैं, है ना। उसमें तुम भी लिखते हो बधाई पत्र, व्हाट्सएप पे जल्दी से बधाई देते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। तो बेटा पहले किसी शुभ अवसर पर बधाई पत्र के द्वारा लिख कर भेजी जाती थी और इसको पहुंचने में 2-3 दिन, कभी कभी 10-15 दिन तक का समय लग जाता था। इसी तरह धन्यवाद पत्र, धन्यवाद, किसी ने कोई अच्छा काम किया, हमारे लिए कुछ अच्छे से मदद की तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, ठीक है, उसी के एवज में धन्यवाद पत्र लिखा जाता है। शुभकामनाएं पत्र, किसी का जन्मदिन आ रहा है, शुभकामनाएं लिखते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स आप बनाते हो और जल्दी से व्हाट्सएप पर भेज देते हो, है ना, या फिर घर में ही ग्रीटिंग्स बना करके दादी को, मम्मी को, पापा को देते हो, है ना। तो इसी तरीके से पहले हम ग्रीटिंग बना के नववर्ष पर शुभकामनाएं देते हुए बाई पोस्ट भेजा जाता था, डाकघर के द्वारा भेजा जाता था। निमंत्रण पत्र जानते हो, शादी वगैरह में, शादी में आने वाले जो निमंत्रण पत्र होते हैं, इनविटेशन कार्ड, है ना, तो वो भी बाई पोस्ट भी भेजे जाते हैं, वो तुम सबने देखा होगा। निमंत्रण पत्र तुम सबने देखा भी होगा। संवेदना पत्र, किसी के यहाँ कोई दुख हो गया, हमको दुख व्यक्त करना है, उसके लिए भी हम पत्र लिखते थे, ठीक है। तो बच्चों, ये हुए तुम्हारे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र के रूप में बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र। आई बात समझ में? पत्र 2 प्रकार के हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में आते हैं प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र और व्यावसायिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में आते हैं बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र। बच्चों, पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आओ देखें। पत्र की भाषा स्पष्ट एवं सहज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बहुत ही स्पष्ट, मतलब साफ लिखी हुई और सरल, जो सरलता से समझ में आ जाए। पत्र में वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, वाक्य बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, मतलब पत्र को लिखने के लिए ऐसा नहीं है आप बहुत सारी बातें लिख दीजिए तो पत्र बड़ा हो जाए, सिर्फ जो काम की और ज़रूरी बातें हैं वही लिखनी चाहिए। पत्र में पता, तिथि मतलब डेट,
पता एड्रेस, संबोधन आदरणीय प्रधानाचार्य, संपादक महोदय, आदरणीय माताजी, प्रिय मित्र, इस तरह के संबोधन होते हैं, इनको संबोधन कहा जाता है। संबोधन, अभिवादन, अभिवादन जानते हो ना, चरण स्पर्श, नमस्कार, स्नेह, शुभाशीष, ये अभिवादन हुआ। अभिवादन, समाप्ति, समाप्त करने का तरीका आदि सभी स्पष्ट ढंग से होने चाहिए, मतलब सभी स्पष्ट ढंग से लिखे होने चाहिए। तो बात समझ में आई? पत्र लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? पत्र की भाषा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए, पत्र में वाक्य छोटे होने चाहिए, पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, और पत्र में तिथि, पता, संबोधन, अभिवादन और समाप्ति आदि सभी स्पष्ट ढंग से लिखे होने चाहिए। पत्र लिखना कैसे लिखेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं, यह तुम्हें समझ में आ गया होगा। आओ अब सीखें पत्र कैसे लिखा जाए। बच्चों, इस कड़ी में आपके कोर्स में सबसे पहले प्रार्थना पत्र है, तो आओ सीखें प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। यह देखो बच्चों, यह प्रार्थना पत्र लिखने का प्रारूप है। बच्चों ध्यान दो, पत्र हमेशा प्लेन कागज पर ही लिखना चाहिए। वैसे बच्चे अपनी कॉपी के पेज का निकाल करके लिख देते हैं स्कूलों में, लेकिन पत्र लिखने का तरीका यह है कि पत्र हमेशा प्लेन कागज पर लिखने चाहिए। आगे देखो बच्चों, पत्र में सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है सेवा में। क्या लिखा जाता है? सेवा में। उसके बाद प्रार्थना पत्र में, ये मैं आपको प्रार्थना पत्र सिखा रही हूँ, इसमें सबसे पहले लिखा जाता है सेवा में। फिर आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय। क्या? आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, क्योंकि ये प्रार्थना पत्र हम किसको लिख रहे हैं? अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, अवकाश के लिए। किस लिए? अवकाश के लिए लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आया सेवा में आदरणीय प्रधानाचार्य। अब यहाँ पर बच्चों आदरणीय प्रधानाचार्य के बाद जिस विद्यालय के प्रधानाचार्य को आप संबोधित कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखा जाता है। क्योंकि आप सेंट फ्रांसिस विद्यालय के विद्यार्थी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सेंट फ्रांसिस विद्यालय गोमती नगर पेंसिल से लिखा है, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो सकता है। ये मैं आपको सिखाने के लिए लिख रही हूँ, इसलिए आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद बच्चों लिखा जाएगा विषय। अब विषय सबका अलग अलग भी हो सकता है। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र भी हो सकता है, यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र भी हो सकता है, यहाँ पर है ना, फीस माफी के लिए भी प्रार्थना पत्र हो सकता है यहाँ पर, या फिर खेल के सामान के लिए प्रार्थना पत्र हो सकता है। इसलिए इसको भी मैंने पेंसिल से लिखा है कि यहाँ पर विषय लिखा जाता है। सेवा में आदरणीय प्रधानाचार्य, फिर विषय, स्कूल का नाम और विषय के अंतर्गत आने वाला आपका चुनाव होगा ये। ठीक है। फिर महोदय, फिर यहाँ पर कॉमा लगाओगे बच्चों, फिर लिखोगे सविनय निवेदन है कि मैं कल रात से ज्वर से पीड़ित हूँ। ज्वर मतलब बुखार। ज्वर का अर्थ क्या हुआ? बुखार से परेशान हूँ। डॉक्टर ने मुझे 5 दिनों तक पूर्ण आराम करने का परामर्श दिया है। परामर्श का अर्थ हुआ बच्चों सुझाव दिया है। अतः मुझे दिनांक 30/9/20 से 4/10/20 तक 5 दिनों का अवकाश देने की कृपा करें। बच्चों यहाँ जो ये जो विषय वस्तु हमने लिखी है, ये आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, पर मैंने एक विषय वस्तु लिखकर आपको समझाने का प्रयास किया है। और पेंसिल से ये डेट इसलिए लिखी है कि प्रार्थना पत्र में आपको जिस दिनांक का अवकाश चाहिए आप वो दिनांक डालेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार जो मैंने दिनांक लिख दिया आप वही लिख देंगे। आपको जिस डेट की छुट्टी चाहिए, जिस दिनांक पर आपको अवकाश चाहिए, यहाँ पर आप वो अवकाश, वो दिनांक डालेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? सादर सहित आपका आज्ञाकारी। सादर, सादर सहित आपका आज्ञाकारी। यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, यहाँ अपनी कक्षा। ये जो नाम मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये लिखना नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए किया है कि यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपना कक्षा और वर्ग आप किस सेक्शन के हैं। इसके बाद दिनांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दिनांक।
तो आपको पत्र लिखना आ गया होगा पूरी तौर से। पत्र लिखना समझ में आ गया कि पत्र कैसे लिखा जाता है। आओ बच्चों, पत्र का एक और प्रारूप तुम्हें दिखाते हैं। अवकाश के लिए ही प्रार्थना पत्र है, लेकिन उसमें अवकाश लिया गया है विवाह में जाने के लिए। बच्चों देखो, ये भी अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है, पर इसका है बड़े भाई के शुभ विवाह में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर विषय क्या लिखा है? अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। देखो, यहाँ पर हमने सबसे पहले एड्रेस लिखा है। स्वयं का पता मतलब प्रेषक, जो पत्र दे रहा है उसका पता। बच्चों, प्रार्थना पत्र में कहीं कहीं पर पता लिखा जाता है और कहीं कहीं पर पता नहीं लिखा जाता। पता लिखना प्रार्थना पत्र में प्रेषक का पता लिखना, प्रेषक मतलब पत्र भेजने वाले का पता लिखना अनिवार्य नहीं होता। अगर आप उसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए अनिवार्य नहीं है कि आप अपना पता यहाँ पर लिखिए, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे विद्यालय से आकर इस विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो आपको पता लिखना पड़ेगा। बात आई समझ में? इसलिए मैंने जो अभी आपको पहले पत्र दिखाया था उसमें पता नहीं लिखा था और इसमें पता लिखकर आपको बता दिया। फिर फॉर्मेट वही रहेगा बेटा। सेवा में आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सेंट फ्रांसिस विद्यालय, गोमती नगर, लखनऊ। सेंट फ्रांसिस विद्यालय, गोमती नगर, लखनऊ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ आप कोई भी बच्चा अगर यहाँ पर लिखेगा किसी, तो इस स्कूल का नाम डालेगा। हमने आपके स्कूल का ही नाम लिखा है। विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, यहाँ पर भी परिवर्तन हो सकता है। छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र, विषय लिखना अनिवार्य होता है। विषय लिखना अनिवार्य होता है, लेकिन विषय के अंतर्गत क्या है वो विषय वस्तु तो बदल सकती है ना। तो छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र हो सकता है, फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र, खेल के सामान के लिए प्रार्थना पत्र। यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। आगे देखो, महोदय सविनय निवेदन है कि दिनांक 10/10/2020 को मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह कानपुर में संपन्न होगा। कहाँ पूरा होगा? कानपुर में संपन्न होगा। मुझे भी इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए कानपुर जाना है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 9/10/20 से दिनांक 12/10/20 तक का अवकाश देने की कृपा करें। बात समझ में आई बच्चों? दिनांक यहाँ भी हमने पेंसिल से लिखा है क्योंकि ये परिवर्तित हो सकती है आपकी अपनी सुविधा के अनुसार। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ नाम होगा और यहाँ क्या होगी? कक्षा। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। इस तरह ना पे आ की बड़ी मात ना और माँ नाम नहीं लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। यहाँ अपनी कक्षा लिखेंगे। सिर्फ ये दोनों शब्द मैंने आपको बताने के लिए प्रयोग किए हैं। फिर दिनांक लिखेंगे और आपका पत्र पूरा हो जाएगा। आशा है आपको पत्र समझ में आ गया होगा। चलिए अब जल्दी से आप लोग पत्र लिखना प्रारंभ करिए। बच्चों, आपके कोर्स में अभी प्रार्थना पत्र ही है, तो अभी आप प्रार्थना पत्र सीखिए। अगले वीडियो में हम सीखेंगे अनौपचारिक पत्र, मित्र को पत्र या बधाई पत्र। अब आप पत्र लिखना शुरू करिए जल्दी से। प्रधानाचार्य को क्या लिखेंगे पत्र में? छुट्टी के लिए लिखिए, बिल्कुल अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखने का अभ्यास करिए और जल्दी से मुझे भेजिएगा। शुभ दिवस बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।